गुड मॉर्निंग मित्रों। हेलो विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार एवं लवण के बारे में। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज लवणों का पीएच यानी साल्ट का पीएच एवं लवण परिवार, जो साल्ट परिवार में कौन कौन से रासायनिक यौगिक आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लवणों का पीएच यानी प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। जो प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा, इसके जो विलयन बनेगा उसके पीएच का मान हमेशा 7 से कम होगा और यह विलयन होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, एसिडिक। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड एवं प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के मिश्रण से बना विलयन, जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, वह उदासीन होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के साथ पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते। ये तो हो गई लवण के पीएच की बात। अब लवण परिवार में कौन कौन से यौगिक या कंपाउंड आने वाले हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। हम सामान्य दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं NaCl। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, और इसे साधारण टेबल नमक कहा जाता है। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाला लवण सोडियम क्लोराइड लवण कहलाता है। यह एक उदासीन लवण होता है। इस लवण का पीएच हमेशा 7 होगा। इसका उपयोग क्या हो सकता है? साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। कई पदार्थों के जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा, विरंजक सोन आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है सोडियम क्लोराइड। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका रासायनिक सूत्र है, फॉर्मूला, और इसको सामान्य भाषा में कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। NaCl प्लस H2O दोनों क्रिया करके NaOH बनाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस। इसका उपयोग स्विमिंग पूल की स्वच्छता, साथ ही घर की स्वच्छता या जल की स्वच्छता या रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग। अगला कंपाउंड जो है लवण, वो है विरंजक सोन। इसे सामान्य भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और इसका रासायनिक फॉर्मूला है CaOCl2। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी पानी में डाला हुआ चूना, जो बुझा हुआ चूना, उसका फॉर्मूला CaOH का वोल्डाई पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से विरंजक सोन निर्माण आता है। यानी बुझा हुआ चूना और साथ में क्लोरीन गैस लेने से इसका निर्माण होता है। विरंजक सोन के उपयोग क्या हो सकते हैं? तो विरंजक सोन के उपयोग है वस्त्र को रंजक के रूप में, यानी वस्त्र रंगने में आया है, काम में जाता है, और साथ ही पीने के पानी को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो पीने का पानी होता है उसको साफ करने में इसका उपयोग करेंगे, और साथ ही रासायनिक उद्योग एवं उपचार के रूप में भी काम कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा, उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसका सूत्र है NaHCO3, रासायनिक फार्मूला NaHCO3।
इसका निर्माण कैसे किया जाता है? नमक NaCl की क्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस से कराने पर हमें NaOH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये खाने का सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग क्या हो सकता है? रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता या पकोड़े बनाने में, साथ ही एंटाएसिड के रूप में NaOH CO3 का उपयोग एंटाएसिड, जो अपने पेट में अगर एसिडिटी हो रही है तो पेट की एसिडिटी को उदासीन करने में इसका उपयोग किया जाता है और पेट को राहत मिलती है। और अग्निशमक यंत्र में, जितने भी अग्निशमक यंत्र हैं उसमें NaOH का उपयोग किया जाता है। ये CO2 छोड़ता है और CO2 आग को लपेट लेती है, CO2 पूरे आग को लपेट लेती है। और उसके बाद में हम आगे पढ़ रहे हैं, वो है धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। ये इसका फॉर्मूला है, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। जो अपने पास बेकिंग सोडा था, खाने का सोडा, उसको गर्म करेंगे, उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, इसका हम पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, फिर धोने के सोडे को प्राप्त किया जाता है। यह है खाने का सोडा NaHCO3। इसको गर्म करेंगे थोड़ा तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट हो गया है और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। फिर इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 जल के अणु क्रिस्टलों के साथ अभिक्रिया करके Na2CO3 10H2O मिलेगा। यह है धोने का सोडा या दावन सोडा। इसका उपयोग, कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में, साबुन और उसके बाद में कागज़ उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स निर्माण के किया जाता है। ये बोरेक्स एक बोरॉन का यौगिक है, इसको निर्माण में किया जाता है। साथ ही जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमने घर की सफाइयों के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, धोने के सोडे का। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। इसको रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला है CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 1/2 H2O या CaSO4 ½ H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2 H2O। अगर यहाँ डबल है तो ये जिप्सम होगा और यहाँ हाफ है। अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ पे आधा स आता है, इसकी वजह से यहाँ पे हाफ हो गया है, CaSO4 ½ H2O। ये याद करने का तरीका है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं में त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। सजावट की जितने भी सामान हैं उनको बनाने में और टूटी हुई हड्डियाँ विशेषकर जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, जिप्सम, इसका फॉर्मूला CaSO4 2 H2O है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में उपयोगी है। तो आज हमने लवणों के pH और लवण परिवार के बारे में हमने पढ़ा है। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और रीट परीक्षा की तरफ से भी ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही NCERT आधारित यह कंटेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस कंटेंट को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए और आगे और क्लास आएगी जो इसी बेस आधारित होगी। इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करना चाहिए ताकि आने वाले हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद विद्यार्थियों।